ये क्लासिक सिगरेट है सर, 18 का मिलता है। मालबोरो गोल्ड। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं आप सठिया गए हैं, या आपका जो मंत्री लोग है वो पागल हो चुका है। और ये होता है मालबोरो छोटा वाला 10 का मिलता है। जानबूझ के नाम बता रहे हैं कि आपको पीने का इच्छा हो तो पीजिएगा, बस दुकान पर छापा मत मारिएगा। ये है गोल्डफ्लेक नियो, नया वाला है, ये भी 10 का मिलता है। उसके बाद ये ब्लैक सिगरेट है, ये गोल्डफ्लेक किंग बोलता है लोग, गोल्डफ्लेक किंग है ये। इसको बोलते हैं क्लासिक का। 2 फ्लेवर होता है इसमें, एगो मिंट होता है, एक और होता है, होता है मालबोरो एडवांस। ये बिमल शिखर राजनिवास सिग्नेचर बाहुबली पान पराग पान बहार बिक रहा है। पहले रोक के पहले थूकता है, तब कहता हूँ बोलिए अब। पहले थूकता है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करता है। तो उनको पता चल जाएगा कि पटना में मिलता है कि नहीं मिलता है, लोग खाता है कि नहीं खाता है। एक बार चले ना गोपालगंज, खेत में जो कोड़ने जाता है कुदाल लेके, कोड़ने के पहले वो बैठ के पहले बनाता है, ठोकता है, उसको मुंह में डालता है, उसके बाद वो कुदाल चलाता है। लौंडा सब जो 20 साल 22 साल का है, वो एक बार सिगरेट पी रहा है और एक बार चाय पी रहा है। मंगल पांडे जी के आवास की जो बाहर झोपड़पट्टी है ना, वहां से बियर पकड़ाया था बेचते वक्त, और वही जो औरत है वो बेचती है सिगरेट और गुटखा। आवास के बस 5 कदम बाहर मोहित जी। तो ये सुपरस्टार का स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक क्यों रखा गया है? इसको कोई भूत तो पीता नहीं होगा, कोई चुड़ैल रात में आके पीती नहीं होगी, माने कि लोग आके पीता होगा। भांग का गोला वाला बोलते हैं इसको, भांग का गोला। मतलब देखिए होता क्या है कि सरकार आकर कुछ भी बात में इस बात का जिक्र कर देती है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा बिहार का लोग एकदम सिगरेट मुक्त हो गया, दारू मुक्त हो गया, हम दारू नहीं बेचते हैं। दारू का भी यही स्थिति है। दारू का तो पता नहीं कितना दिन से यही है, जब से बंद हुआ है तब से यही है। तो यहां पर लिखा हुआ है पान पराग मोहित जी, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये है सिग्नेचर, ये है बाहुबली शिखर, और ये बिमल राजनिवास। राजनिवास। प्रचार आता है चाइना वाला की देश के आगे कुछ नहीं। और उसके बाद रजनीगंधा भी दिखाना चाहते हैं। आइए पीयूष जी आइए, ये है रजनीगंधा। अभी अभी मंगल पांडे जी ने अपने फेसबुक पर 12 घंटे पहले अभी अभी नहीं लिखा है कि बिहार का 23 जिला जो है वो धूम्रपान मुक्त हो गया है। और उसमें पटना का भी नाम है। हम लोग कहां खड़े हैं ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये पटना का एक दुकान है। हम नहीं चाहते हैं कि जो चचा है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनका धंधा तो यही है और लोग पीता भी है। और मंगल पांडे जी ने कहा है कि 55% लोग बिहार के खाते थे गुटखा और सिगरेट, अब वो घटकर 25 हो गया है। और ये लाइन से देखिए, बिमल शिखर राजनिवास सिग्नेचर बाहुबली पान पराग पान बहार बिक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पटना में अब बिक ही नहीं रहा है, लोग खाना ही खत्म कर दिया। ऐसा मंगल पांडे जी कह रहे हैं। क्या मतलब पागल हो गए हैं क्या? हमको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला जैसे रोकता है गाड़ी को, तो वहां पे वो अगर एक दिन अपना मतलब मंत्री वाला सब कुछ छोड़ के खड़ा हो जाए तो पता चल जाएगा। जितना गाड़ी को रोकेगा वो पहले रोक के पहले थूकता है, तब कहता हूँ बोलिए अब। पहले थूकता है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करता है। तो उनको पता चल जाएगा कि पटना में मिलता है कि नहीं मिलता है, लोग खाता है कि नहीं खाता है। अब सिगरेट वाला चीज दिखा देते हैं। बढ़िया बढ़िया सिगरेट क्वालिटी है। सिगरेट का पूरा नाम हमको पता रहता है, गौर से दिखाई। इसको बोलते हैं क्लासिक। ये क्लासिक सिगरेट है सर, 18 का मिलता है। मालबोरो गोल्ड। मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं आप सठिया गए हैं, या आपका जो मंत्री लोग है वो पागल हो चुका है। और ये होता है मालबोरो छोटा वाला 10 का मिलता है। जानबूझ के नाम बता रहे हैं कि आपको पीने का इच्छा हो तो पीजिएगा, बस दुकान पर छापा मत मारिएगा। ये है गोल्डफ्लेक नियो, नया वाला है, ये भी 10 का मिलता है। उसके बाद ये ब्लैक सिगरेट है, ये गोल्डफ्लेक किंग बोलता है लोग, गोल्डफ्लेक किंग है ये। इसको बोलते हैं क्लासिक का। 2 फ्लेवर होता है इसमें, एगो मिंट होता है, एक और होता है, होता है मालबोरो एडवांस। मतलब ये है कि आप जो 23 जिला का नाम लेकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम पूरा धूम्रपान मुक्त कर दिए हैं बिहार को, ये बकवास है। बकवास इसलिए है क्योंकि आपने कहा है कि आपने गोपालगंज को, पटना को, मुजफ्फरपुर को, पूर्णिया को, कटिहार को, बेगूसराय को, भागलपुर को पूरा सिगरेट से, गुटखा से, खैनी से मुक्त कर दिया है। ये सरासर झूठ है। और आप लोग जिस तरीके से सरकार को चला रहे हैं और जनता तक झूठ पहुंचा रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। अरे सही में ऐसा हो सकता है कि सिगरेट में लोग छोड़ दे। एक बार चले ना गोपालगंज, खेत में जो कोड़ने जाता है कुदाल लेके, कोड़ने के पहले वो बैठ के पहले बनाता है, ठोकता है, उसको मुंह में डालता है, उसके बाद वो कुदाल चलाता है। ओकरा पहले ओकरा काम होगा ही नहीं। हम मजाक नहीं कर रहे, हम सही कह रहे हैं। जैसे 10 को आप लेबर रखेंगे खेत में कोड़ने के लिए, तो एक वो बनाएगा, 10 लोगों को बांटेगा उठा उठा के, इतना 10 मुंह में डालेगा तब कुदाल चलाएगा, और हर 1 घंटे के बाद ही रिपीट होगा। तो कहाँ वो कह रहे हैं कि बंद हो गया? इस लिहाज से बंद लोग कैसे, मतलब सरकार पागल थोड़ी हो जाती है मोहित। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कह सकते हैं। अगर वो एक दिन मतलब केवल अपने आवाज से अगर चले जाते एक चौक पकड़ के, तो उनको पता चल जाएगा कि हाथ में कप चाय का, दूसरा हाथ में सिगरेट। लौंडा सब जो 20 साल 22 साल का है, वो एक बार सिगरेट पी रहा है और एक बार चाय पी रहा है। मंगल पांडे जी के आवास की जो बाहर झोपड़पट्टी है ना, वहां से बियर पकड़ाया था बेचते वक्त, और वही जो औरत है वो बेचती है सिगरेट और गुटखा। आवास के बस 5 कदम बाहर मोहित जी। तो मतलब आवास के बाहर भी इसका मतलब वो नहीं निकलते हैं। अरे हमको तो यही लग रहा है, या फिर निकलते होंगे तो चारों तरफ से अधिकारी घेर लेता होगा। दूसरा चीज है कि मुख्यमंत्री को कह देता है सब राजद का विधायक सब कि गांजा पीते हैं, उस पर तो कोई कुछ बोलवे नहीं करता है। नीतीश कुमार के ऊपर राजद का कितना विधायक बोला है, उसके ऑफिशियल ट्विटर से, फेसबुक पेज से लिख दिया जाता है राजद की गजेड़ी। तब तो कोई कुछ कहता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री गांजा नहीं पीते, आप आइए प्रमाण कीजिए, चाहे उसके ऊपर कार्रवाई ही नहीं होता। तो गांजा मिलता है तब ना विपक्ष भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री गांजा पीते हैं। सिगरेट पे पे सवाल उठा दिया।
स्टॉक भी दिखाना चाहते हैं, इधर आइए ना पीयूष जी, ये सुपरस्टार का स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक क्यों रखा गया है? इसको कोई भूत तो पीता नहीं होगा, कोई चुड़ैल रात में आके पीती नहीं होगी, माने कि लोग आके पीता होगा। हो सकता है कि लोग, कई लोग यहाँ बंधा हुआ आता हो। ये देखिए मालबोरो का डब्बा, मतलब इस दुकान में अगर स्टॉक की बात करें तो कम से कम लाख रुपए का सिगरेट सिर्फ रखा हुआ होगा। तो मंगल पांडे जी क्या हमको बता सकते हैं कि लाख रुपए का स्टॉक क्यों रखा हुआ है? अंदर आओ ना पीयूष, वो दिखाओ। ये सब स्टॉक आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको इस बात का आभास हो सके और आपको मालूम पड़ सके कि क्या ये मोहित जी दिखाने के लिए। क्या है मोहित जी? शायद भांग का गोला वाला बोलते हैं इसको, भांग का गोला। मतलब देखिए होता क्या है कि सरकार आकर कुछ भी बात में इस बात का जिक्र कर देती है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारा बिहार का लोग एकदम सिगरेट मुक्त हो गया, दारू मुक्त हो गया, हम दारू नहीं बेचते हैं। दारू का भी यही स्थिति है। दारू का तो पता नहीं कितना दिन से यही है, जब से बंद हुआ है तब से यही है। और दारू तो बंद है, ठीक है, मान सकते हैं कि दारू लोग छुप के पीता है। सिगरेट गुटखा तो रोड पे हम कह रहे हैं ना कि पुलिस वाला हाथ दे के रोकता है तो पहले गुटखा थूकता है, तब पुलिस वाला से कहता है हाँ बोलिए क्या बात है। तो ये स्थिति है गुटखा का। दारू तो कम से कम लोग छुप के पी रहा है, वो कह सकते हैं कि ठीक है बंद है, बिहार में नहीं मिल रहा है, लोग मान सकते हैं। लेकिन गुटखा सिगरेट तो एकदम मतलब पागलपंती वाला ही बात हो गया। एक रिपोर्ट पढ़े, अभी अंदाजा लगाया गया है कि बिहार में एक दिन में कम से कम 10 करोड़ रुपए का सिर्फ सिगरेट बेचा जाता है। अब सोचे वो कि अच्छा एक और चीज हमको समझ नहीं आ रही कि स्टॉक बाहर से आता होगा, उसका रिकॉर्ड तो उनके पास, गवर्नमेंट के पास रहता होगा, टैक्स मिलता होगा। जब ये सब चीज है तब वो कैसे कह सकते हैं कि बंद हो गया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। राजधानी पटना में एक बार कम से कम ये सब बोलने के पहले कि लोग उनको पागल ना कहे, लोग उनको ना कहे कि उससे ठिया गए, एक बार उनको उतर के घूम लेना चाहिए था खुद राजधानी पटना, देख लेना चाहिए था कम से कम राजधानी में क्या हाल चाल है, उसी से अंदाजा लगा लेते गोपालगंज का क्या हाल है। और जब राजधानी में ऐसा हाल है, अरे आए ना एक चौक पे लाके खड़ा हो जाए, लाल लाल पूरा दिखेगा, हर 5 कदम पे एक दुकान होगा जहाँ गुटखा मिलता है। हाँ, और वहां पे 5 लोग खड़ा होगा जो लोग सिगरेट पी रहा होगा। फिर भी लोग कह रहा है कि बंद हो गया, पता नहीं कैसे। बहुत अच्छा, यहाँ पे दिखाइए सबको। ये मंगल पांडे जी को देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि ये सब जो स्टॉक आपको दिख रहा है, ये सब गुटखा और बीड़ी का स्टॉक है, जो पटना में एक चचा दुकान खोले हैं उन्हीं का स्टॉक है। हम जानबूझकर उनका नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, जगह मेंशन नहीं कर रहे हैं, वरना जो आपकी पुलिसिया फौज है उसको इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन रेपिस्ट है, कौन दारू बेच रहा है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि कौन बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, उसको पकड़ के बंद कर दे। बाकी जब मंगल पांडे जी ने अपने फेसबुक पर ये लिखा कि देखिए हमारे बिहार में तो सब कुछ बंद हो गया है, तो हमको लगा कि ये सब उनको दिखाना चाहिए। ये राज निवास है, राज करिएगा खाकर, ये शिखर है, अगर ये खाइएगा तो पूरा मजा आ जाएगा। और ये विमल है, विमल दाने दाने में केसर कदम, आप बहुत बार सुने होंगे। अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सब लोग इसमें उलझे हुए थे। और ये है, इसको जर्दा कहते हैं। जर्दा मतलब इसलिए आपको बता रहे हैं दर्शकों को ताकि मालूम चल सके, इसको मिलाकर सिग्नेचर में खाया जाता है। ठीक है, ये बाहुबली है, ये सब 5-5 रुपए का है, और ये है सिग्नेचर। ठीक है, ये तनी मुनी प्रीमियम क्वालिटी है, लिखा भी होता है, देखिए फाइनेस्ट पान मसाला। ठीक है, फाइनेस्ट इसको कहा जा रहा है। और ये पान पराग, पान पराग बहुत पुराना ब्रांड है। और सबसे बड़ा ये है कि कदमों में दुनिया अगर किसी को लाना हो तो वो यही खाता है। बाकी मंगल पांडे जी अगर ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई अपना दुनिया कदमों में खाकर नहीं लाए तो आप इसको रोक लीजिए। बाकी जो सिगरेट का डब्बा निकाल के रखे हैं ये भी दिखा दीजिए। इतना डब्बा अभी बिक रहा है, इसका मतलब यही है कि लोग यहाँ पीने आता है और पी पी कर चले जाता होगा। बाकी मंगल पांडे जी क्या क्यों ऐसा बोले हैं हमको नहीं पता है, लेकिन ऐसा अगर वो बोले हैं तो कम से कम पटना की सड़क पर तो उनको निकलकर इस बात की चेकिंग करनी चाहिए थी कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। बाकी बिहार के उन 23 जिलों को सलाम, बिहार के उन सारे पदाधिकारियों को सलाम जो मंगल पांडे जी के साथ काम कर रहे हैं और उनको ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि भाई साहब देखिए बिहार में तो गुटखा और सिगरेट और खैनी बैन हो गया है। हम आशा करते हैं कि सच में बैन हो जाए, लेकिन जो ढकोसला बिहार की सरकार कर रही है वो शायद खत्म नहीं होगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये फिर से दिखा दीजिए। आप जनता जंक्शन का पूरा एक ऐसा सेगमेंट देख रहे हैं जिसमें हम आपको सिर्फ बीड़ी, गुटखा और सिगरेट दिखा रहे थे ताकि मंगल पांडे जी को इस बात का एहसास हो सके कि भाई साहब आप झूठ बोलना कम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।